मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, आशीषें आपकी स्टॉप होने वाली है। और माफी मांग के वापस परमेश्वर में आ जाइए और परमेश्वर के काम जो वचन के अनुसार जो लिखा वैसा कीजिए। नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहते तुमने धर्म के भी काम किए होंगे, मैं उनकी भी सुधि नहीं लूंगा। हालेलुया। चाहे मैंने कितनी भी मर्जी प्रार्थना की हो, चाहे कितने लोग ठीक हो गए हो, मुर्दे जीवित हो गए हो, अंधे देखने लगे हो, लूले लंगड़े चल पड़े हो, गूंगे बोलने लगे हो, बोले सुनने लगे हो, पर परमेश्वर कहते तेरे में धर्म के कामों को शुद्धि नहीं लूंगा। हालेलुया। वो सब जीरो हो जाएंगे, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इसलिए कहा कि उनकी भी शुद्धि लूंगा, पर उसके खून का लेखा मैं किससे लूंगा? उस धर्मी जन के खून का लेखा मैं किससे लूंगा? तुझसे लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिए, और आज जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना काफी नहीं है, सबसे ज्यादा उस पर अमल करना जरूरी है। बंदा चल पड़ता है, पर आगे बढ़ना और आगे तत्पर परस्पर पूरा रेगुलर चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। थक जाते हैं, अक्सर हम बैठ जाते हैं। हालेलुया। जो रुक जाता है उस पानी में से भी बांस आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गंदगी की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और जो जल हमेशा चलता रहता है वो स्वच्छ होता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम भी हमें बताता है, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा और परमेश्वर का मुकुट वही पहनेगा। हालेलुया। मतलब के अंत तक जो परमेश्वर के उस मार्ग पे जो सीधा है चलता रहेगा, वही उस मुकुट को पहनेगा, वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक कल वचन दिया था परमेश्वर ने, आमोस की 3 के 3 पढ़िए। आमोस की 3 के 3। मेरी प्रजा उसे गुना पाया। 3 की यदि दो मनुष्य 3 के 3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हालेलुया। हालेलुया। कहते जो यदि 2 मनुष्य परस्पर क्या है, एक मन नहीं होंगे, क्या वो कभी इकट्ठे चल पाएंगे? नेवर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर वो इकट्ठे भी हो गए और गलत काम के लिए सहमति हुई, फिर भी वो नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी वो आशीषित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने वचन के उलट चला है। हालेलुया। तो कभी आशीषित नहीं होंगे। मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर ने जहां कहा यदि 2 मन परस्पर होके एक होके नहीं चलेंगे तो क्या? रिपीट करना एक बार। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हालेलुया। पहले सहमति जरूरी है, तभी वो इकट्ठे चल पाएंगे, तभी आशीषित होंगे। परमेश्वर ने पति पत्नी को क्यों जोड़ा? आदम की पसली बनाई है, पसली और आदम को जोड़ा ताकि वो एक रहे। हालेलुया। जब वो परस्पर एक मन हो के तभी वो चल पाएंगे। अगर वो एक मन नहीं होंगे तो वो कभी चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक पैर इधर हो और एक पैर इधर हो तो हम रास्ता तय कर पाएंगे? कभी नहीं। हालेलुया। पर
सहमति कहाँ होनी चाहिए? सहमति हमारी वचन के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सहमति हमारी गलत काम में कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने यही इसलिए पहले कहा, यह दिल धोखेबाज है। ये सोचता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। आज सबसे बढ़कर दुनिया में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बता सकते हो? धोखा, और सब लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। 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 कोई दुखी है ना, कोई दुखी बैठा है, उसे घर में कुछ लेके जाओ। उसके दुख में उस वक्त आपने जाके क्या किया? खुशी प्रकट की, तो उसका दुख दूर हो जाएगा, खुशी उसकी बढ़ जाएगी। हालेलुया। 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 बल्कि ये नहीं है कि लोगों को खुश करो, पहल परमेश्वर को। हालेलुया। वो दुखी था, अब इसलिए गए। हालेलुया। हालेलुया। उसका दुख बांटने के लिए गए, खुशियां बांटने के लिए। तो जितने मर्जी पार्टियां करते हैं, जाते हैं, ब्याहों में भी जाते हैं लोग। हालेलुया। ठीक है, मर्ग में नहीं जाएंगे और ब्याहों में खर्चे करके जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर क्या कहता है कि हमने एक मन जो होना, दोनों ने एक परस्पर, तो हमारा काम तभी सफल होगा मेरे अजीजों। अब एक झुंड है। हालेलुया। वो बुजुर्ग कहते होते थे, एक चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, इतने चने मिलके भाड़ क्या कुछ भी खोज सकते हैं। हालेलुया। 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 तो वो चनों को क्या करना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। एक चित्त होना पड़ेगा। हालेलुया। एक जहां बाइबल में भी एग्जाम्पल है, 120 लोग थे, एक नहीं था, 1, 2 और 0, 120 पीपल इकट्ठे हुए। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? एक एक मन होके क्या की? प्रार्थना। प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना क्या करती है? बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो एक मन हो गए, उन्होंने एक ऐसे चेन बना ली। हालेलुया। हालेलुया। इतनी वो चेन मजबूत थी, जब वो एक मन होके प्रार्थना करने लगे तो उनकी जीभें फटने लगी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, तो वो अन्य भाषा बोलने लगे, और लोग कह रहे थे कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके पास बाद एक बड़ी बेदारी आई, बड़ा छुटकारा हुआ, और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, मन फिराया। हालेलुया। क्या मेरे अजीजों, आप काफी नहीं है? आप काफी नहीं है? क्या आपको और चाहिए? आपको और चाहिए? आपको और चाहिए? और झूठ चाहिए? हालेलुया। मेरे अजीजों, एक मन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा, मतलब एक होते हैं। हालेलुया। तब मैं वहां मौजूद होता हूं। हालेलुया। तो सिर्फ बैठे नहीं, बैठ के जब हम एक मन नहीं जब तक हुए, तब तक आशीष नहीं उतरती। हालेलुया। आज आपने, मैं बहुत आनंदित हुआ, और लास्ट भजन पे वो एक अकीर्ति आई मेरे पास, वहां बैठे, और उसने मुझे ऐसे देखा, मैंने उसको आउट किया, वो चले गया। कोई बहरूपिया था, और मैंने बहुत सारे बंधनों को टूटते देखा,
और परमेश्वर को बहुत बुलाने जा रहे हैं। हालेलुया। तो कभी कहो ना कमी। हालेलुया। ये शरीर जिसने बनाया उसने कभी कमी नहीं रखी थी। हालेलुया। कमियां तो हमने क्रिएट की है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। पढ़ना उत्पत्ति 1:26 क्या लिखा है? आओ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने तो कोई कमी रखी नहीं है। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, स्वरूप के अनुसार समानता में बनाया। समानता मतलब अपनी तरह ही बना दिया।